हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पतंजलि योग सूत्र में बात कर रहे हैं। आज है योग सूत्र 17, जो कि साधना पाद का योग सूत्र 17 पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि वो अविद्या क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो आपका क्रिया योग है, जिसमें हम कुछ क्रियाएं कर रहे थे, अपने क्रिया के बारे में बात करी थी। और वो क्रियाएं हमने इसलिए करी थी ताकि हमारी समाधि जल्दी घटित हो सके, हमारा योग सरल हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने आपको 3 क्रियाओं पे अपने फोकस किया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि तप करना है आपको, स्वाध्याय करना है आपको, और ईश्वर परिधान। इससे क्या होगा, इससे आपकी समाधि जल्दी घटित होगी, आपका योग सरल हो जाएगा। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि आपका क्लेश जो है, जीवन में जो क्लेश आ जाता है, वो भी शिथिल होगा। तो अब ये क्लेश क्या है, इसके बारे में उन्होंने आज के सूत्र में बात करी है। तो उन्होंने, दोस्तों अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि यदि हम तप करते हैं, मतलब कि वही अपने जीवन में संतुलन लाते हैं हर चीज़ के मामले में, भले वो आपकी नींद हो या आपका खान पान हो या आपका श्रम हो, उसमें एक बीच का मध्यम मार्ग जो है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना भी बेकार है, बहुत ज़्यादा सोना भी बेकार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्रम करना ही बेकार है, या कुछ नहीं खा रहे हैं वो भी गलत है। तो वो जो बोलते हैं बीज का बिंदु प्राप्त करना, उस पर उन्होंने फोकस किया है, जिससे क्या होगा, चित्त प्रसादन, हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा पहली बात तो। और योग के लिए हम फिट होंगे, क्योंकि हमको साधना करनी पड़ती है। अब जो ईश्वर परिधान है उसमें क्या है, हम ध्यान ही तो लगाते हैं, वो जो पूरे ब्रह्मांड में जो ओम का गुंजन हो रहा है उसे सुनना है। तो थोड़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर से ही वो ओम के गुंजन आ रहा है, गुंजन हो रहा है। और वो जो आपको परम आनंद में लेके जाता है दोस्तों, वो तो आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी उसको अनुभव कर पाएंगे। और फिर उन्होंने कहा था कि स्वाध्याय भी करना है, मतलब ये कि आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करते रहना है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखती रहनी है। जो भी आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, सारी बातें, वो सब आपका स्वाध्याय कहलाता है, कि हम स्वयं के अध्ययन की ओर अग्रसर हैं। अब उन्होंने ये भी कहा था कि इन सब चीज़ों को करने से आपका क्लेश भी कम होता है। अब क्लेश क्या है, तो क्लेश के लिए महर्षि पतंजलि जी ने दोस्तों पंच क्लेश के बारे में बात करी है। 5 क्लेश को उन्होंने मुख्य माना है। पहला उन्होंने बताया है अविद्या, देन सेकंड है फिर आपका अस्मिता, मतलब कि अहंकार, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और पांचवा है आपका अभिनिवेश। अब ये पांचों क्या है, थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसको। और दोस्तों क्या होता है कि जब हम ऋषि पतंजलि के योग सूत्र पे बात करते हैं तो हमको सारी चीज़ें पहले से समझ में आ जाती है, तो हमारा माइंड सेट रहता है। हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या क्या रुकावटें आएंगी, क्या क्या चित्त प्रसादन होता है, क्या क्या चित्त विक्षेप होता है। इन सब बारों में वो हमको जब बताते हैं तो हमारा मार्ग थोड़ा सा सरल हो जाता है। चलना हमको साधना पथ पर ही है, लेकिन एक मार्गदर्शन के लिए हम लोग पतंजलि योग सूत्रों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अविद्या को उन्होंने मेन माना है और कहा है कि अविद्या के कारण ही जो 4 जो क्लेश हैं आपके, वो अविद्या के कारण ही आते हैं। मतलब अविद्या इसकी जननी है, इन सबको पैदा करती है। अविद्या एक खेत है, मतलब तरीके से, जहाँ पे ये सब पैदा होते हैं आपके। अविद्या रूपी खेत में ये सारे क्या होते हैं, पैदा होते हैं। आगे के चारों जो है ना आपके, जो उन्होंने बात करी है, कि उसी के कारण फिर आपका अस्मिता है, उसी के कारण फिर राग है, उसी के कारण फिर द्वेष है, उसी के कारण अभिनिवेश है। तो ये आपके ना अविद्या क्या है, अविद्या मतलब वही है कि आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। तो जब आप अपने आप को शरीर माने बैठे हैं दोस्तों, तो शरीर से संबंधित सारी समस्याएं लेके फिर आप बैठ गए हैं, और शरीर से संबंधित ही आपके अंदर फिर अहंकार भी पैदा हो जाता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस अगर शरीर पर ही है कि मैं तो शरीर हूँ। अगर आपको उस चेतना का ज्ञान नहीं है, आभास नहीं है, तो आप अपना शरीर नहीं माने बैठे हैं, तो आपका पूरा फोकस है शरीर को ठीक ठाक करने का, शरीर के लिए बंदोबस्त करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा धन दौलत पैदा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मकान बना रहे हैं, गाड़ियों के लिए आप ललायित हैं। उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, आपको लगता है बस यही सुख है, और यही भ्रांति है ना। इसी सुख के कारण हम क्या कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं और मन की शांति को खो रहे हैं, और एकदम मालूम पड़ता है कि हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी अविद्या को इसलिए बोला गया है दोस्तों, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, अपवित्र को आप पवित्र समझ रहे हैं, सुख रूप को आप दुख रूप को आप सुख रूप समझ रहे हैं, अनात्मा को आप आत्मा समझ रहे हैं, जड़ को आप चेतना समझ रहे हैं। ये तो सारी क्या है, अविद्या है आपकी। क्योंकि शरीर क्या है दोस्तों, जड़ है,
वो जो आपका अंदर जो तत्व है आत्मा का, उसी के कारण वो चैतन्य रूप है, उसी के कारण वो मूवमेंट कर रहा है। जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है दोस्तों, भले वो कितना भी बड़ा करोड़पति हो, लखपति हो, पहले लोग उसके आगे पीछे जाते हों, लेकिन जब वो ही अगर आत्मा चली जाती है, वो चेतन जब उसके अंदर से निकल जाता है, तब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, तब वो जड़ बन जाती है, तब भी हम उसको डेड बॉडी बोल देते हैं। और हम क्या कर रहे थे पूरे जीवन, हम सिर्फ इस शरीर को पालने में ही लगे हुए थे। और फिर इस शरीर से संबंधित जो हमारे अंदर अस्मिता आ जाती है, अहंकार आ जाता है अपने आप में ही। या तो हम अपने आप को समझेंगे हम बहुत सुंदर हैं, या हम किसी पद पे पहुंच गए हैं तो हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, या बहुत पैसा होता है हम अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। मतलब हम मेन चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते, हम सारी चीज़ें शरीर से संबंधित चीज़ों पर ही अटके हुए रहते हैं। उसके कारण जो अहंकार पैदा होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अविद्या आपकी मेन हो गई, क्योंकि उसी के कारण आपको अज्ञानता आई है, आप अपना शरीर मान रहे हो, उसी के कारण आपका अहंकार आ रहा है, उसी के कारण फिर राग आता है। राग मतलब हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए आप लालयित रहते हैं, हमेशा सुख के प्रति आपकी आसक्ति बनी रहती है कि मुझे अधिक से अधिक सुख मिल जाए, अधिक से अधिक ये चीज़ हो जाए, या ये चीज़ मेरे पास आ गई तो ये बनी रहे मेरे पास। तो किसी चीज़ के प्रति आसक्ति हो जाना, किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति की भी प्रति, कि कहीं हमसे चला नहीं जाए दूर, ठीक है, उसी को बोला उन्होंने राग। और द्वेष की भावना क्या होती है कि जब आपके अंदर एक ईर्ष्या पैदा होती है कि सामने वाला तो इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है, तो एक जो दुख के अंदर आप क्या रहते हैं, दुख का ही चिंतन करते रहते हैं कि मैं तो इतने दुखी में हूँ। आपको हर समय एक नेगेटिविटी जो है दिखती रहती है, उसके कारण आप दुखी रहते हैं। तो वो भी क्या हो गया, आपका द्वेष हो गया। और फिर उन्होंने बात करी थी एक अभिनिवेश की। अभिनिवेश मतलब दोस्तों, जो कि हर किसी को होता है, एक मृत्यु का भय। क्यों? क्योंकि हमको सही जानकारी नहीं है अपने बारे में। अगर हम शरीर ही मान रहे हैं तो हमको पता है कि ये नश्वर है, उसको तो मानना ही एक बार, क्योंकि आसपास हम लोगों को मरते हुए देखते हैं तो हमें लगता है हम भी मर जाएंगे। तो एक भय जो है सबके मन में इसका बना ही रहता है। और इतने सालों तक हम जिस शरीर के अंदर रहते हैं दोस्तों, उससे इतना तादात्म्य हो जाता है हमारा कि जब वो छूटता है, जब छूटने वाला होता है, तब क्या कंडीशन होती है ये हम देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हैं। हम दूसरों को देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा भयभीत है, कितना ज़्यादा डरा हुआ है, इसे हम महसूस करते हैं, लेकिन जब वो हमारे ऊपर आते हैं तो हम भी उतने ही डरे हुए रहते हैं। तो पूरे जीवन हम डरे हुए ही जीते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे हैं जो मेन चीज़ है हमारी, जो हमारा बेस है। तो अगर एक बार हमको वो चीज़ समझ में आ जाए, हमारे जीते जी हम उस तत्व को, उस चेतना को अगर समझ जाए, है ना। अभी क्या हो रहा है, इस शरीर को ही आप क्या है, इस जड़ को ही आप क्या कर रहे हैं, चेतन समझ रहे हैं। ये आपकी अविद्या है। तो दोस्तों यही बात वो बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपकी जाएगी कैसे। तो वो यही बता रहे हैं कि ये जो क्रिया योग जो उन्होंने बताई थी महर्षि पतंजलि ने, और जो अष्टांग योग जो बता रहे हैं, उसी योग से क्या होगा, ये सारे जो क्लेश हैं आपके, ये आपके कम होंगे, मतलब शिथिल हो जाएंगे ये आपके सारे क्लेश, है ना। तो इस पे हमको काम करना है। तो वो यही बता रहे हैं कि ये जो 5 जो क्लेश है आपके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसी में उलझ के इंसान रह जाता है। और एक अंत समय आ जाता है जब उसको लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, भले वो कितना ही करोड़पति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, है ना। अगर वो अपने आप को नहीं जान पाया दोस्तों, अपने आप को पहचान नहीं पाया, तो उसके हाथ खाली ही रहते हैं। एक गरीब तो खाली हाथ मरता ही है, एक अमीर भी उतने ही खाली हाथ मरता है, क्योंकि उसने भी कुछ भी नहीं प्राप्त किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहना कहीं हमको अपनी समझ बढ़ानी है, अपना विवेक जागृत करना है, एक आपको बीच की स्थिति में रहना है। हमको ऐसा भी नहीं करना है कि अपने शरीर के लिए हम कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी गलत है। एक जो बेसिक ज़रूरत है हमारे जीवन की, उसको पूरी करना है, क्योंकि वो पूरी होगी उसके बाद ही हम अगले उस पर जा पाएंगे, है ना। हम आराम से, हमारा पेट भरा हुआ होगा, है ना, अपने आप को बचाने के लिए छत होगी हमारे पास, तभी तो हम शांति से बिना टेंशन के ध्यान लगा पाएंगे, अपने अंदर झांक पाएंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं तो अगर ये सब व्यवस्था नहीं होगी जो दोस्तों, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं तो वो तो होना ही चाहिए। तो दोनों का आपस में सामंजस्य बिठाना है अपनों को, और दोनों पे काम करना है। लेकिन मेन हमारी दृष्टि जो है, अपने नींव को मजबूत करने के बाद, मतलब शारीरिक से जो संबंधी होती है, उसको मजबूत करने के बाद हमको चले जाना है उस चीज़ पे जो कि हमारा वास्तव में लक्ष्य है, मानव लक्ष्य है, उस पर चले जाना है। इस पर अटक नहीं जाना है। इस भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने में हमको रुक नहीं जाना है, हमको आगे बढ़ना है। जो अपना स्वरूप है उसको ज़रूर जानना है, वही हमारा मेन लक्ष्य है, वही हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा दोस्तों। और उसी के उसके बाद जो आनंद घटित होगा, उसे फिर हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आज के उसमें उन्होंने आपको ये बताया है कि अविद्या क्या है, और ये किस प्रकार से शिथिल होगी, किस प्रकार से कम होगी, जब हम क्रिया योग पे चलेंगे, जब हम अष्टांग योग पे चलेंगे, तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो हमको समझ तो आए कि भाई ये चीज़ें हैं क्या, किस तरह से काम करती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था आपका।
और आप बने रहें चैनल पे, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।